नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2021 के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा के बाद से दो अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा को रद्द किया जाए, तो कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि अब यहाँ से सुपर टेट पर फोकस किया जाए। अब ऐसे में अलग अलग छात्रों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको दोनों जानकारियाँ दी जा रही हैं जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के लिए आ चुकी हैं, जिनका पैटर्न आप सभी के सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसके अंदर आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं उसके अंदर सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं। अगर आप इस बुक के साथ तैयारी करते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आप सभी अच्छे नंबरों के साथ में इस बार एएनएम में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। उसी को लेकर इस बुक के अंदर आप सभी को सभी क्वेश्चन के साथ साथ सभी की आपको जो सटीक आंसर की है वो भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप सभी को व्याख्यात्मक उत्तर भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। एएनएम के अंदर एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी बुक को परचेज करें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, इसके अलावा अपनी नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले दोस्तों अगर शुरुआत की जाए यूपी टीईटी की ऑफिशियल आंसर की को लेकर, तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकता है कि कमेंट करके मुझे बताएं कि सर ऑफिशियल आंसर की बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए 2017 के पेपर के आधार पर सभी अभ्यर्थी ने अपने घर पे जाकर चेक कर ली होगी, लेकिन फिर भी पीएनपी के माध्यम से खाना पूर्ति तो की जाएगी, है ना। भले ही उनके माध्यम से यहाँ पे पूरा का पूरा रिपीट पेपर डाल दिया गया हो, लेकिन ऐसे में ऑफिशियल आंसर की को वो जारी अवश्य करेंगे। अब कब जारी होगी इसके बारे में लगातार मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से भी जानकारी आप सभी के सामने निकल के आ रही है कि यूपी टीईटी की ऑफिशियल आंसर की 27 जनवरी को यहाँ से जारी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जो होगी वो 27 जनवरी को सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी और 1 फरवरी तक उत्तर कुंजी का ऑनलाइन आपत्ति लेकर 23 फरवरी को विषय विशेषज्ञ समिति के माध्यम से रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी होगी। परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से 25 फरवरी को इसका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद में आप सभी के सामने पूरे तरीके से यूपी टीईटी परीक्षा हो जाएगी। लेकिन परिणाम तक जाने से पहले यहाँ से कहीं ना कहीं गुजरना होगा यूपी टीईटी परीक्षा के रद्द के मामले को लेकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा को रद्द किए जाने के लिए मामला हाई कोर्ट के अंदर जा चुका है, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से री एग्जाम को लेकर यहां से मांग की गई है। हाई कोर्ट के सामने छात्रों ने पक्ष रखा है कि पीएनपी के माध्यम से हर बार की तरह परीक्षाओं के अंदर नए नए तरीकों से धांधलियाँ की जा रही हैं। इस बार 2017 के पेपर को डालकर लगभग 40% से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ सवाल है कि यहाँ पे जो सवालों को रिपीट कर दिया गया है, इसी की आपत्ति के लिए हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है। यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से डाटा भी निकाला गया है कि यूपी टीईटी 2017 के पेपर के अनुसार अगर देखें तो 13 प्रश्न यहाँ से बाल विकास के हैं, गणित के 17 प्रश्न हैं, ईवीएस के लगभग 20 प्रश्न हैं और अगर पैराग्राफ सहित हिंदी की बात की जाए तो 23 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। संस्कृत के अंदर 20 हैं, इसके अलावा उर्दू के 30 में से 30 यहाँ से रिपीट कर दिए गए हैं। ऐसे में छात्रों की तरफ से बात की जा रही है कि 2017 इतना विवादित पेपर था जिसकी 4 बार रिवाइज आंसर की जारी हुई, 3 बार परिणाम जारी करना पड़ा। ऐसे में सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं पेपर को रिपीट करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब इसी को लेकर मामला न्यायालय में चला गया है, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से परीक्षा को रद्द की जाने की मांग की जा रही है। अब हो सकता है कि आपकी मांग अलग हो, आप चाहते हो कि परीक्षा रद्द हो, आप चाहते हो कि परीक्षा न रद्द हो, लेकिन क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा हाईकोर्ट के ऊपर, क्योंकि इसकी जानकारी मैं लगातार आप सभी को देता रहता हूँ। लेकिन ऐसे में छात्रों के मन में एक बड़ा सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि इस मामले का निस्तारण कब तक होगा और अंतिम फैसला हाईकोर्ट का कब तक आ सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा के लिए हाई कोर्ट के अंदर याचिका तो दाखिल कर दी गई है, लेकिन अभी तक इसकी पहली सुनवाई नहीं हुई है। पहली सुनवाई के लिए यहाँ से अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई याचिका दाखिल होती है पहले वो वेरीफाई की जाती है रजिस्ट्री के माध्यम से। रजिस्ट्री के माध्यम से जैसे ही याचिका वेरीफाई होती है, वेरीफाई का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इन केस अगर डिफेक्ट होता है तो उसको दोबारा से यहाँ से फाइल करना होता है। जैसे ही याचिका वेरीफाई कर दी जाती है उसके बाद में रजिस्ट्री के
माध्यम से एक सप्ताह के अंदर यहाँ से तारीखें लगा दी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी आपकी बहुत जल्द सुनवाई तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक हफ्ता का समय कम से कम आपको लग ही जाएगा। उसके बाद में एक सप्ताह के अंदर आपकी सुनवाई के बाद पहली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जिसमें सरकार से सवाल जवाब किए जाएंगे। सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद छात्र अपना जवाब दाखिल करेंगे और उसके बाद में हो सकता है कि 2 से 3-4 और तारीखें लगें। फिर उसके बाद में हाईकोर्ट की तरफ से आपका जो अंतिम फैसला है वो देखने के लिए मिले। आसान भाषा में कहा जाए तो इस प्रक्रिया के अंदर लगभग 1.5 से 2 महीने का समय बड़ी आसानी से लग जाता है। तभी आप सभी का यूपी टीईटी परीक्षा का परिणाम भी जारी होना है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। क्या सरकार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाते हैं या फिर पीएनबी के खिलाफ जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। लेकिन इसी बीच बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि यूपी टीईटी के साथ साथ नई शिक्षक भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूपी टीईटी के साथ ही अब नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ से मुद्दा गर्म होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर चुनावी आचार संहिता से पहले कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते ना तो 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी मिली और ना ही 97,000 के बारे में। अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि 97,000 पदों पर दो। सरकार ने झूठी मूठी घोषणा भी कर दी कि 70,000 पदों पे देंगे, लेकिन विज्ञापन किसी का भी जारी नहीं हुआ। अब ऐसे में छात्रों के मन में सवाल है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यहाँ से जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता उससे पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आचार संहिता के बीच में नया विज्ञापन जारी नहीं हो सकता। हालांकि अगर सरकार चाहती तो यहाँ से घोषणा के साथ एक नोटिफिकेशन जारी कर देती, जो कि शासन का आदेश होता। उसके बाद में विज्ञापन चाहे वो आचार संहिता के बीच में भी जारी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यही वजह रही कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो इसके बारे में अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम को लेकर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 10 मार्च को यहाँ पर नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार का गठन हो जाने के बाद में लगभग 20 से 22 दिन आप सभी को और इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद ही छात्रों की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दबाव बनाया जाएगा और जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अप्रैल माह के अंदर जारी करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किसकी बनती है। आप लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से, उनका दावा है कि 20 लाख रोजगार देंगे, 1.5 लाख नई शिक्षक भर्ती देंगे। अखिलेश यादव की बात की जाए, उनका दावा है कि 20 लाख रोजगार देंगे और इसके अलावा 2 लाख नई शिक्षक भर्ती देंगे। इसके अलावा शिक्षा मित्रों की भी बात की जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बीएसपी की तरफ से कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है, आम आदमी की तरफ से भी कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं किया है। हालांकि 17,000 की बात की थी, लेकिन जब हाल ही में मुख्यमंत्री का बयान आया तो उन्होंने ये अवश्य बता दिया कि भाई हम भर्तियां तो निकालेंगे लेकिन किसी के दबाव में नहीं निकालेंगे। मतलब ज़्यादा उम्मीद करना उनसे ही बेकार होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि दबाव में हम नहीं हैं। यही वजह है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर आचार संहिता से पहले कुछ नहीं हो पाया। अब आचार संहिता हट जाने के बाद ही कोई संभावना है। उम्मीदें ज़्यादा है कि अप्रैल माह के अंदर कोई भी नई सरकार बनती है तो उससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करा के आगामी 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। बाकी जो भी अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन अवश्य करते रहें, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी तैयारियों को छोड़कर बैठ जाएं कि भाई अब नई शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। शिक्षक भर्तियां तो अवश्य आएंगी, लेकिन फिलहाल सरकार कौन सी आएगी ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा होगा एक बार फिर से तूल पकड़ेगा। सभी घोषणा पत्रों के अंदर शामिल किया गया है। उम्मीद है कि छात्रों को जल्द यहाँ से एक जीत और मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और अपनी तैयारी लगातार करते रहें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।